बाबर आजम को एक बार फिर कौमी टीम की कप्तानी मिल गई। स्टार बैटर वनडे और T20 के कप्तान होंगे। सिलेक्टर्स की सिफारिशात पर कप्तान मुकर्रर किया गया। बाबर आजम 52 टेस्ट और 117 वनडे और 109 T20 में नुमाइंदगी कर चुके। वर्ल्ड कप समेत 71 T20 मैचेस में क़यादत की। कप्तानी में पाकिस्तान ने 42 मैचेस जीते, 23 में शिकस्त हुई। गुज़श्ता साल नवंबर में तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हुए। PCB ने शाहीन आफरीदी को T20 और शान मसूद को टेस्ट का कप्तान मुकर्रर किया। मुल्क भर में बादलों ने रंग जमा दिए। पंजाब के बेशतर अजला में बादल जमकर बरसे। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान और भक्कर में जल थलेक। कई मकामात पर यालाबारी से खड़ी फसलें मुतासिर। पेशावर में यालाबारी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। इस्लामाबाद में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब में तेज हवाएं बादलों का खौफ बढ़ाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर आज मजीद बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, सवात, चित्राल, दीर के पहाड़ों पर बर्फ पड़ने का इम्कान। सिंध के बाद पंजाब की सरकारी गंदम में अजब करप्शन की गजब कहानी। महकमे खुराक के गोदामों की गंदम में मट्टी मिला दी गई। लिया के गोदाम में मट्टी मिलाने वाला सरकारी अमला बेनकाब। सेक्रेटरी ने फतेहपुर सेंटर का अमला मुअत्तल कर दिया। सेंटर इंचार्ज समेत 5 मुलाजमीन के खिलाफ ईडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू। प्लम्बर्स एसोसिएशन लाहौर के चेयरमैन आसिम रजा ने नए इल्जामात लगा दिए। कहा, मुख्तलिफ अज़ा में दी जाने वाली गंदम में बड़ी मिलावट की जा रही है। 50 किलो गंदम के थैले में से 4 किलो मट्टी निकल रही है। गंदम का वजन बढ़ाने के लिए अमला बोरियों पर पानी छिड़कता है। हुकूमत का शहरियों की मीठी ईद कड़वी करने का प्लान। ईद से पहले पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। फी लीटर 10 रुपए से जायद इजाफे का इम्कान। पेट्रोल के बरक्स डीजल की कीमतों में 2.5 रुपए कमी मुतवक्के। हातमी ऐलान वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे। 1 अप्रैल से नई कीमतों का ऐलान होगा। जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन कायम। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी सरबराह होंगे। काबीना ने ख़त्म एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी कर दी, उसे नामुनासिब करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। TORs के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन जजेस के ख़त में आयद करदा इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। तयन करेगा इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। कमीशन तयन करेगा कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन किसी और मामले की भी जाँच कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अदलिया की आज़ादी और दस्तूरी इख्तियार की तक़सीम के असूल पर यकीन रखते हैं। PTI ने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की तैनाती मुस्तरद कर दी। मेमोगेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन की तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालिबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, कमीशन को मुस्तरद करते हैं, सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। शेर अफजल मरवत ने तसद्दुक़ जिलानी को कमीशन के लिए मिसफिट करार दे दिया। तैनाती चैलेंज करने का ऐलान। कहा, PTI मुशावरत के बाद तैनाती चैलेंज करेगी, आइंदा का लाहे अमल देंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट बार का तसद्दुक़ जिलानी को कमीशन का सरबराह मुकर्रर करने पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी तसद्दुक़ जिलानी की तकर्री की हिमायत कर दी। अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमे पर वारंट जारी किए। फैसल जावेद और अली नवाज अवान बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने थाना कुराल में दर्ज मुकदमे का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। रमज़ान अल मुबारक का आखिरी अशरा। पाकिस्तान भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम आज एतकाफ बैठेंगे। छोटी बड़ी मसाजिद में तैयारियां मुकम्मल। लाहौर में दाता दरबार से मुंसलिक मस्जिद में हज़ारों अफराद रजिस्टर हो चुके। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मसाजिद में नमाज असर के बाद शहरी पहुंचेंगे। घरों में ख़वातीन एतकाफ का एहतमाम करेंगी।
रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में ईद की तैयारियां शुरू। इफ्तार के बाद बाजारों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। ख़वातीन और बच्चे शॉपिंग में मसरूफ, बेहतरीन कपड़ों और मैचिंग जूतों की तलाश। मेहंदी, चूड़ियों और मेकअप का सामान जेब पर भारी। मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मनाने में मसरूफ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात जारी। सदर मुमलिकत की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, ईस्टर का त्यौहार उम्मीद, मोहब्बत और खुशहाली का पैगाम लाता है। मसीही बरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। आइन तमाम अक़लियतों के हकूक़ की ज़मानत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, ईस्टर का त्यौहार खुशियाँ तकसीम करने का दिन है। त्यौहार हमें हमदर्दी, मुआफ़ी और सबके लिए मोहब्बत की इक़दार सिखाता है। क़याम पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान तक मसीही बरादरी का किरदार काबिल सताइश है। पाकिस्तान बिला रंग नस्ल, मजहब, ज़ात और अकीदे के हम सब का वतन है। एक और दिन, एक और शहरी का खून। कराची में फायरिंग ने एक और शहरी की जान ले ली। सोहराब गोच में पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला, राहगीर गोली लगने से जाम बहक हो गया। SHO सोहराब गोच के मुताबिक मुलजिमों की गोली राहगीर को लगी। पुलिस ने ताक़ुब किया, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। भाई के मुताबिक मकतूल अयूब फैक्ट्री का मुलाजिम था, 4 बच्चों का बाप था। रवां साल कराची में डाकुओं की फायरिंग से 48 अफराद जाम बहक हो चुके। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, कराची स्ट्रीट क्राइम में गैर कानूनी तारकीन वतन मुलव्वस हैं। कई मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। रमजान में शॉपिंग मॉल्स के अतराफ पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। उधर बढ़ती वारदातों के पेश नज़र एडिशनल IG खादिम रिंद को ओहदे से हटा दिया गया। इमरान याकूब मिनहास नए कराची पुलिस चीफ तैनात। MQM पाकिस्तान ने अली खुर्शीदी को सिंध असम्बली में कायदे हुस्ब इख्तलाफ नामजद कर दिया। तर्जुमान MQM के मुताबिक अली खुर्शीदी को अपोजिशन लीडर नामजद करने का फैसला MQM की मरकजी कमेटी के इजलास में किया गया। अली खुर्शीदी MQM की जानिब से वजीर आला के भी उम्मीदवार थे। सेनेट इलेक्शन 2 अप्रैल को होगा। पंजाब से 7 और बलूचिस्तान से 11 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। 52 अरकान 11 मार्च को अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो चुके। अरकान का चुनाव किस तरह होगा, कहां कहां पोलिंग होगी, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। गोजरावाला में डाकू बेलगाम, कारोबारी अफराद खौफ का शिकार। कश्मीर रोड पर बेकरी में डकैती की वारदात, अमले और शहरी को यरगमाल बनाए रखा। मुलजिमान ने लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने हस्बे मामूल तलाश शुरू कर दी। रावलपिंडी में डकैती की 2 वारदातें, एक डाकू मारा गया, एक शहरी जख्मी। अफशा कॉलोनी में डकैती के दौरान डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक। 4 मुसल्लह डाकुओं ने जनरल स्टोर लूटने की कोशिश की। मुलजिमान के फरार होने पर दुकानदार ने फायरिंग शुरू कर दी। मिसरियार रोड पर डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब ड्रग कंट्रोल टीम का लाहौर में छापा, 80 लाख मालियत की जाली करीमे और केमिकल बरामद। केमिकल जाली अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल किया जा रहा था। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर मौका पर पहुंच गए। कहा, जाली अद्वियात की तैयारी और फरोख्त पर समझौता नहीं किया जाएगा। गजा में वहशियाना हमले न रुके, मजीद दर्जनों फलस्तीनी शोहदाए। इसराइली वजीर दिफा की खुलेआम धमकी, कहा जंग को मजीद इलाकों तक फैलाया जाएगा। अमेरिका का इसराइल को अरबों के बम और जंगी तैयारे भेजने का इंदिया। उधर लंदन में फलस्तीनियों के हक में रैली, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत।
सलामती काउंसिल की करारदाद के बावजूद इसराइल बाज न आया। मतलब दुनिया में कोई इंसाफ नहीं। जमात इस्लामी कराची का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए शब यकजहती गजा मार्च। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को हमास ने खाक में मिला दिया। हुकूमत फ़लस्तीनी मुसलमानों के इलाज मुआलजे के लिए इंतज़ामात करे। वज़ीर ख़जाना ने भारत से तिजारत शुरू करने की बात की। पाकिस्तान की मईशत को इसहाक डार जैसे वज़ीर ख़जाना ने ही तबाह किया। इंतखाबात में शिकस्त का खौफ, मोदी सरकार मुखालफिन पर टूट पड़ी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का दफ्तर सील। गैर कानूनी गिरफ्तारी पर अमेरिका और जर्मनी के बाद यूएनओ का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाने वाला बीजेपी में शामिल हो गया। उधर भारतीय तारीख की बड़ी इंतखाबी धांधली के नए हक़ाइक़ मंज़र आम पर आ गए। बीजेपी का अरबों का गबन भारतीय अवाम के सामने आश्कार। मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भारतीय कंपनियों से चंदा जमा किया। आधे से ज़्यादा चंदा खुफिया तौर पर अपने नाम कर लिया। भारतीय फ़ज़ाइया की नाअहली और गैर पेशा वराना तर्ज अमल मंजर आम पर। मार्च 2022 में भारतीय मिसाइल पाकिस्तान में आ गिरा। अखबार द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया ने मिसाइल हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मिसाइल के कॉम्बैट कनेक्टर्स जंक्शन बॉक्स के साथ जुड़े रहने से हादसा पेश आया। भारतीय फ़ज़ाइया ने तहरीरी जवाब में सारा मलबा जंगी अमले पर डाल दिया। कौमी क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग की खबरें दम तोड़ गईं। बाबर रिजवान शाहीन की स्नूकर खेलते वीडियो सामने आ गई। वीडियो में आमिर और इमाद वसीम को भी हंसी मजाक करते देखा जा सकता। काकूल अकेडमी में क्रिकेटर्स का फिजिकल एंड ट्रेनिंग कैंप। सिलेक्शन कमेटी के अरकान की काकूल अकेडमी आमद। क्रिकेटर्स के साथ अफ्तारी की।